हेलो स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 8 पृथ्वी के परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। आइए सीखें। पहला है पृथ्वी पर कितने परिमंडल हैं। दूसरा है विभिन्न परिमंडलों की विशेषताएं क्या हैं व उनकी आपसी निर्भरता किस प्रकार है। बच्चों, पृथ्वी सौर मंडल का एक प्रमुख ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, इसलिए इसे अनोखा ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर भूमि, जल और वायु के कारण ही यहाँ पर जीवन संभव हुआ है। पृथ्वी के भूमि वाले भाग को स्थलमंडल, जल वाले भाग को जलमंडल और वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह छोटा सा क्षेत्र जहाँ तीनों परिमंडल एक दूसरे से मिलते हैं वह जैवमंडल कहलाता है। बच्चों, पृथ्वी के 29% भाग में थल, जिसे भूमि कहते हैं, तथा 71% भाग में जल पाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। जैसे नीले रंग से जो दिखाई दे रहा है, ये 71% भाग जल है और 29% भाग थल है। इस प्रकार पृथ्वी पर जल भूमि से लगभग 3 गुना अधिक है। पृथ्वी का केवल 1/3 भाग पर स्थल है और 2/3 हिस्सा जो है जल से ढका हुआ है। स्थल विशाल भूखंडों में विभाजित है जिन्हें महाद्वीप कहते हैं। इन विशाल महाद्वीपों को खारे जल का विस्तार घेरे है जिन्हें महासागर कहते हैं। बच्चों, स्थल मंडल किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। स्थल मंडल में पृथ्वी की ऊपरी सतह के वे सभी छोटे बड़े भूखंड सम्मिलित हैं जो कठोर और नरम शैलों से बने हैं। छोटे भूखंड जिनके चारों ओर जल ही द्वीप कहलाता है तथा जैसा ऊपर बताया विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। आप महाद्वीपों के नाम पिछले अध्याय में जान चुके हैं। पृथ्वी का संपूर्ण धरातल एक समान नहीं है। इसका कुछ भाग समतल है और कुछ भाग उबड़ खाबड़ एवं ऊंचा नीचा है। ऊंचाई तथा आकार के अनुसार स्थल भाग की इन्हीं आकृतियों को पर्वत, पठार और मैदान के नाम से जानते हैं। ये आकृतियाँ सभी महाद्वीपों में पाई जाती हैं। चूँकि समुद्र की ऊपरी सतह सब जगह एक समान है, इसलिए स्थल की ऊंचाइयाँ समुद्र की सतह से ही नापी जाती हैं। बच्चों, पृथ्वी का वह समस्त भूभाग जो कठोर और नरम शैलों से बना है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। अब हम पर्वत के बारे में जानेंगे। पर्वत अपने आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचे होते हैं और इनके ढलान बहुत तीव्र होते हैं। तीव्र माने तेज होते हैं। पहाड़ों में ऊंची ऊंची चोटियाँ और गहरी खाइयाँ होती हैं। पर्वतों के समूह को पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ हजारों किलोमीटर दूर तक फैली होती हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है और यह संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब हम पठार के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य रूप से ऊंचे उठे हुए वे भूभाग जिनकी ऊपरी सतह लगभग समतल तथा हल्की ऊंची नीची होती है उसे हम पठार कहते हैं। यह आसपास के क्षेत्रों से एकदम उठे हुए होते हैं। पठार के इन तेज ढलान वाले किनारों को
कगार भी कहते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार प्रसिद्ध है। अब हम मैदान के बारे में जानेंगे। हमारी पृथ्वी के वे निचले भाग जो समतल और सपाट होते हैं उन्हें हम मैदान कहते हैं। अधिकतर मैदान नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर आदि से बने हैं। हमारे देश में गंगा यमुना से बना उत्तर का विशाल मैदान प्रमुख है। चीन में हवांगो व यांगती सिक्यांग नदियों से बना मैदान और उत्तरी अमेरिका के मिसिसिपी और मिसौरी नदियों से बने बड़े मैदान उपजाऊ हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। अब हम जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पृथ्वी का वह समस्त भाग जो जल से ढका हुआ है जलमंडल कहलाता है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि पृथ्वी पर विशाल जल का भंडार है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल है। यह जल महासागर, सागर, झीलों, नदियों आदि में एकत्र है। ये सब मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। जलमंडल से हमें बादल, वर्षा तथा हिम मिलता है। हिम यानी बर्फ हमारे तरह तरह के उपयोग में आता है। यह मीठा जल है क्योंकि महासागरों का जल खारा होता है। बच्चों, ये आप चित्र देख रहे हैं। इसमें पठार, घाटी, मैदान, मरुस्थल, थल संधि, प्रायद्वीप ये सब चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। बच्चों, अब हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु का आवरण है और यह आवरण धरातल से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल में वायु धरातल के निकट अधिक मात्रा में पाई जाती है तथा ऊंचाई बढ़ने पर यह धीरे धीरे कम होती जाती है। इस कारण पहाड़ों पर हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि पर्वतों पर उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है। इस प्रकार वायुमंडल पृथ्वी के लिए एक कंबल का कार्य करता है और हमें सूर्य की तेज किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल में अनेक गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि पाई जाती हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है विभिन्न गैसों के मिश्रण से बना है वह वायुमंडल कहलाता है। बच्चों, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में अर्थात 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस सभी जीवधारियों के जीवन के विकास के लिए प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। यह वायुमंडल में 21% पाई जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक है। वायुमंडल में गैसों की मात्रा के नीचे की तालिका में दिया गया है। बच्चों, वायुमंडल में विभिन्न गैसों का अनुपात, एक तरफ गैसें लिखी हुई हैं और दूसरी तरफ उसका प्रतिशत दिया हुआ है। जैसे नाइट्रोजन 78.1% पाई जाती है। दूसरी गैस है ऑक्सीजन जो 20.9% पाई जाती है। तीसरी गैस है आर्गन जो 0.09% पाई जाती है और चौथी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, यह 0.03% पाई जाती है और पांचवी है जल वाष्प और अन्य गैसें।
ये 0.02% पाई जाती हैं। बच्चों, अब हम जैव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के तीनों परिमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल मिलकर एक प्रकार का वातावरण तैयार करते हैं, जिसे हम प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। इसी प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी के समस्त जीव जंतु एवं पेड़ पौधे रहते हैं। जैव मंडल के जीवों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। नंबर 1 प्राणी जगत और दूसरा है वनस्पति जगत। जीवों का वह मंडल जो स्थल, जल और वायुमंडल में पाया जाता है उसे हम जैव मंडल कहते हैं। बच्चों, प्राणी जगत में जीवों की लगभग 10 लाख जातियां पाई जाती हैं। इसमें अति सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालकाय हाथी एवं हैल मछली तक सम्मिलित है। प्राणी जगत में जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमते रहते हैं। वनस्पति जगत में 3 लाख जातियां पाई जाती हैं, जिनमें अति सूक्ष्म फफूंदी से लेकर विशालकाय पेड़ तक सम्मिलित हैं। वनस्पति जगत के जीव एक ही स्थान पर विकसित होते हैं। बच्चों, जैव मंडल अंग्रेजी के बायोस्फीयर शब्द से बना है। बायो का अर्थ जीवन है, इसलिए इसे जैव मंडल या जीवन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ भूमि, वायु और जल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। पृथ्वी का संपूर्ण जीवन इसी क्षेत्र में पाया जाता है। यह समुद्र तल से केवल कुछ ही किलोमीटर नीचे तथा ऊपर होता है। इस परिमंडल में जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। यानी जैव मंडल में जीवों का आकार सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालकाय हाथी तक है। बच्चों, पृथ्वी के समस्त परिमंडल एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए प्रत्येक परिमंडल एक दूसरे को प्रभावित करता है। मानव विभिन्न परिमंडलों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण सदस्य है। जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या को अधिक स्थान चाहिए, इसके लिए वनों को साफ करके स्थान प्राप्त किया जाता है। परंतु पेड़ों के काटने से प्रकृति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मृदा अपरदन बढ़ेगा। जिस ऑक्सीजन को हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं उसमें भी कमी आ जाएगी। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण से जैव मंडल का गहरा संबंध है। उनमें आपसी निर्भरता है। इस निर्भरता को निरंतर बनाए रखने की जो व्यवस्था है उसे ही हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इस प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम भी प्रकृति द्वारा दिए गए पदार्थों का मानव कल्याण में सदुपयोग करें, उसके दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करें। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने परिमंडल हैं? इसका उत्तर है पृथ्वी पर 3 परिमंडल हैं। नंबर 1 स्थलमंडल, नंबर 2 जलमंडल और नंबर 3 वायुमंडल। दूसरा प्रश्न है, स्थलमंडल का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है पृथ्वी का वह समस्त भूभाग जो कठोर और नरम शैलों से बना है स्थलमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, पर्वत किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ऊंची पहाड़ियों के समूह को पर्वत कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैव मंडल की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है जीवों का
वह मंडल जो स्थल, जल और वायुमंडल में पाया जाता है जैव मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, मैदान और पठार में अंतर बताइए। इसका उत्तर है, हमारी पृथ्वी पर के वे निचले भाग जो समतल और सपाट हैं मैदान कहलाते हैं, जबकि सामान्य रूप से ऊंचे उठे हुए वे भूभाग जिनकी ऊपरी सतह लगभग समतल अथवा हल्की ऊंची नीची होती है पठार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल क्या है, उसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, पृथ्वी का वह समस्त भूभाग जो कठोर और नरम शैलों से बना है स्थल मंडल कहलाता है। इसके प्रमुख भूस्वरूप निम्नलिखित हैं। पहला है पर्वत। ऊंची पहाड़ियों के समूह को पर्वत कहते हैं। पर्वत सैकड़ों किलोमीटर लंबाई तक श्रेणियों के रूप में फैला रहता है। सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। दूसरा है पठार। सामान्य रूप से ऊंचे उठे हुए वे भूभाग जिनकी ऊपरी सतह लगभग समतल होती है पठार कहलाते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार प्रसिद्ध है। अगला है मैदान। पृथ्वी के वे निचले भाग जो समतल और सपाट हैं मैदान कहलाते हैं। गंगा यमुना का मैदान व उत्तर का विशाल मैदान इनमें प्रमुख है। अगला प्रश्न है, जैव मंडल क्या है, विभिन्न जीव किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में एक दूसरे पर निर्भर हैं बताइए। इसका उत्तर है, जीवों का वह मंडल जो स्थल, जल और वायुमंडल में पाया जाता है जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल के सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा वे अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक वातावरण तथा जैव मंडल की यह पारस्परिक निर्भरता की व्यवस्था पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए एक पारिभाषिक शब्द लिखना है। पहला है, गैसों का मिश्रण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इसका उत्तर है वायुमंडल। दूसरा है, पृथ्वी पर बहुत बड़े जल भंडार को कहते हैं। इसका उत्तर है जलमंडल। अगला है, वह भूखंड जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा हो। इसका उत्तर है पर्वत। अगला है, आसपास की नीची भूमि से एकदम सीधा उठा हुआ विस्तृत भूभाग। इसका उत्तर है पठार। अगला है, स्थल के निचले विस्तृत एवं समतल भूभाग। इसका उत्तर है मैदान। अगला है, पृथ्वी के तीनों परिमंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलकर बना मंडल। इसका उत्तर है जैव मंडल। बच्चों, अब हम सही जोड़ी के बारे में जानेंगे। ये ऊपर गलत जोड़ी दी हुई है, इसको सही करके लिखना है। तो पहली जोड़ी में देखेंगे, पहला है महाद्वीप, तो महाद्वीप के आगे लिखेंगे एशिया। दूसरा है पठार, पठार के आगे लिखेंगे दक्कन। तीसरा है पर्वत, पर्वत के आगे लिखेंगे हिमालय। चौथा है गैसों का मिश्रण, गैसों के मिश्रण के आगे लिखेंगे वायुमंडल। पांचवा है महासागर, तो महासागर के आगे लिखेंगे प्रशांत। बच्चों, अब हम रिक्त स्थानों के बारे में जानेंगे। पहला रिक्त स्थान है, पृथ्वी के भूमि वाले भाग को खाली स्थान कहते हैं। पहले खाली स्थान में आएगा स्थल मंडल। दूसरा खाली स्थान है में स्थल मंडल, जल मंडल, खाली स्थान और खाली स्थान वायु समाहित है।
इसमें आएगा जैव मंडल। तीसरा है वायुमंडल में सबसे कम खालिस्तान गैस पाई जाती है, इसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है प्रकृति द्वारा दिए गए पदार्थों का खालिस्तान में सदुपयोग करें, तो चौथे खालिस्तान में आएगा मानव कल्याण। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।